अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यज़मन ली मा बैन लिह्यतिही व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लब्बैक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खिज़र हयात। लब्बैक स्टूडियो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हस्ब मामूल आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक तिलावत की गई। इस हदीस के अंदर आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यतिही व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो आदमी मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यतिही, जो दो जबड़ों के दरमियान यानी ज़ुबान, और फरमाया व मा बैन लिह्यतिही, जो दो टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह। जो आदमी इन दो चीज़ों की ज़मानत दे, अज़मन लहुल जन्नह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया। सबसे पहली चीज़ ज़बान। ज़बान वो है जिसके मुताल्लिक़ रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़बान ही है जिसकी वजह से इंसान को इज़्ज़त मिलती है और ज़बान ही है जिसकी वजह से इंसान ज़लील होता है। हज़रत लुक़मान हकीम बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं, कुरान मजीद के अंदर भी उनका जिक्र है, वलक़द आतैना लुक़मान हिकमतन अनिश्कुर लिल्लाह। तो उनसे एक मरतबा किसी ने कहा कि इंसान के जिस्म के अंदर कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो सबसे अच्छा है, तो वो ज़बान लेके आए। फिर किसी और मौके पे फरमाया कि कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो सबसे बुरा है, तो फिर भी आप जो है ज़बान लेके आए। तो उस आदमी ने पूछा, पहले मैंने अच्छा कहा फिर भी आप ज़बान लेके आए, आज मैंने बुरा कहा फिर भी ज़बान लेके आए। तो उन्होंने फरमाया कि ये ज़बान ही है जिसकी वजह से इंसान को अच्छाई या बुराई मुयस्सर आती है। ज़बान ही है जिसकी वजह से इंसान को इज़्ज़त मिलती है और ज़बान ही है जिसकी वजह से इंसान ज़लील होती है। गोया कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ज़बान ही इंसान को मार खिलाती है और ज़बान ही है जो इंसान को बादशाह बनाती है। तो इसलिए ज़बान की हिफाजत जन्नत की ज़मानत। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की सिफ़ात को बयान फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। बहुत सारी सिफ़ात, उनके अंदर एक सिफ़त बयान फरमाई, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोमिन जो आदमी हैं वो लग़्व और बेकार बातों से जो है वो इराद करते हैं, बचते हैं, दूर भागते हैं। यानी मोमिन वो लोग हैं जो अपनी ज़बान के ज़रिए लग़वियात नहीं बकते। मोमिन लोग वो हैं जो अपने ज़बान के ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, अपनी ज़बान के ज़रिए से कुरान मजीद की तिलावत, ज़बान के ज़रिए से ज़िक्र व अज़कार, ज़बान के ज़रिए से दीन की दावत, अच्छी अच्छी चीज़ें ज़बान से अच्छी चीज़ें निकालते हैं, बुरी चीज़ों से बचते हैं। लग़्व ऐसी बातें नहीं निकालते जिसकी वजह से कल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल फरमाए कि फ़लाँ तूने बुराई क्यों की। तो ये मोमिन की सिफ़ात के अंदर सिफ़त आ गई। तो ज़बान ऐसी चीज़ है, सबसे पहले चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान के मुतालिक इरशाद फरमाया, तो ज़बान ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें चाहिए, ये ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक नेमत है और इसके शुक्र की सूरत उलमाए किराम ने ये लिखी है। इंसान को चाहिए कि ज़बान के ज़रिए से कुरान मजीद की तिलावत करे, ज़बान के ज़रिए से अच्छाई की गुफ्तगू करे, ज़बान के ज़रिए से दीन की दावत दे, ज़बान के ज़रिए से जो है हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करे, ज़बान के ज़रिए से दरूद पाक पढ़े, ज़बान के ज़रिए से नेकी करे, बुराई से बचे। तो ये ज़बान वाली नेमत का गोया कि एक शुक्र है। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो चीज़ों के मुतालिक इरशाद फरमाया उनमें से एक ये है कि ज़बान की हिफाजत। जो आदमी ज़बान की हिफाजत की मुझे जो है ज़मानत दे दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ये कोशिश करे कि ज़बान के ज़रिए से लोगों को अच्छाई फ़ायदा पहुँचाए, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इंसान को डर हो, खौफ हो कि ज़बान के ज़रिए से वो लोगों को अच्छाई नहीं पहुँचा सकता, बुराई के अंदर मुब्तला होने का ख़तरा है, तो
फिर उसको चाहिए क्या करे, मन समतन जा, उसको चाहिए कि खामोश रहे। उसका खामोश रहना भी निजात से खाली नहीं होगा, बल्कि उसके लिए नेकी का बायस होगा। क्योंकि ज़बान के ज़रिए से अगर लोगों को तकलीफ पहुँचाता है, चुगली खाता है, ग़ीबत करता है, ज़बान के ज़रिए से जो है गाना, लग़वियात और गालम गलोच वगैरह ये तमाम बुराइयाँ उसके अंदर झूठ बोलता है, तो फरमाया ऐसी ज़ुबान से, ऐसी ज़ुबान चलाने से खामोश रहना बेहतर है। तो इसलिए ज़बान की हिफाजत के मुतालिक बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ हदीस अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लहयती। दूसरी चीज़ फरमाया वमा बैन रिजलैहि, आदमी दो टांगों के दरमियान शर्मगाह की जो है ज़मानत दे कि इसको बुरे रास्तों के अंदर, बुरी जगहों पे इस्तेमाल नहीं करेगा, अच्छी जगहों पे। अच्छी जगह क्या है कि शादी, अपना निकाह, अपनी बीवी, ये दुरुस्त जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, ये तमाम चीज़ें ये बीवी के मुताल्लिक़ है। तो इसलिए दूसरी चीज़ फरमाया शर्मगाह, इसको बुराई पर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि अच्छाई पर। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है कि मियाँ बीवी का आपस के अंदर मिलाप करना यह इबादत है। मियाँ बीवी जब आपस के अंदर खुश हो जाते हैं, मोहब्बत भरे अंदाज से एक दूसरे के साथ मिलाप करते हैं, खुश भरी बातें करते हैं, उनका मोहब्बत भरा अंदाज अल्लाह और अल्लाह के महबूब को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए दूसरी चीज़ हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान सोच ले जब कि इंसान कि मैं जिस तरह बुराई करूँगा वो मेरे ऊपर आएगी, मंजना जुनिया, इस तरह के हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। मन फ़अल फ़ुइला, जो आदमी बुराई करता है उसके रिश्तेदारों में से, अजीज़ व क़ारिब में से, बीवी बच्चों में से किसी पर ये ज़्यादती जवाब में आएगी, तो फिर जब ये आदमी सोचता है तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुराई से बचता है। एक आदमी कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जितनी बातें मुझे इरशाद फरमाई मैं सबसे तो बच सकता हूँ लेकिन ज़िना से नहीं बच सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मोहब्बत भरे अंदाज के साथ समझाया कि तू चाहता है कि तेरी माँ बहन से कोई आदमी बुराई के साथ पेश आए, तो वह आदमी कहने लगा मैं तो उसको मारूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस समय तुझे तकलीफ होती है, तुझे हया आती है, तुझे तेरे अंदर गैरत है, इसी तरह हर आदमी के अंदर गैरत है। तो इसलिए दूसरी चीज़ फरमाया शर्मगाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पे देखा कि कुछ मर्द हैं या कुछ औरतें हैं, उनके सामने दो तरह का गोश्त है, एक हलाल और दूसरा हराम, लेकिन वो हलाल गोश्त को छोड़कर हराम गोश्त की तरफ जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो हलाल औरत के बावजूद हराम की तरफ भागते हैं, ज़िना की तरफ भागते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं बला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़िना करना क्या ज़िना के करीब भी नहीं हो, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बेहयाई का काम है और बुरा काम है, साअ सबीला बुरा रास्ता है। तो इसलिए जब हम ये चीज़ें गौर फिक्र करेंगे इन चीज़ों के अंदर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर बुराई से बचेंगे। जब आखिरत की फ़िक्र हमारे सामने होगी कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हमने पेश होना है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे सवाल करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बुराई से बचेंगे। पहले तो बुराई होगी भी नहीं, अगर हो भी जाए इंसान है कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताइन अत-तव्वाबून, तो फरमाया कि फ़ौरन इंसान से ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा है। तो इसलिए आज के इस मजलिस में आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक मय्यज़मन ली मा बैन लहयतिही व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, क्या एक ज़बान की, दूसरी फरमाया शर्मगाह की, अज़मना लहुल जन्नह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी ज़बान के ज़रिए किसी को तकलीफ न पहुँचाओ, ज़बान के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, और इसी अंदाज के साथ शर्मगाह के ज़रिए भी लोगों को तकलीफ़ न पहुँचाओ। जो आदमी इन दो चीज़ों की हिफाजत करेगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के पैगाम पहुँचा दिया, अज़मन लहुल जन्नह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं ज़बान की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत, जन्नत की ज़मानत। इसलिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।